हमारा जीना मरना भी जिंदगी का एक बड़ा दस्तूर है। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका अंत होना पूरी तरह से तय है। यहाँ तक कि संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनंत तक ठहरी हो। ऐसे में आपको जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसी चीजें जाननी बहुत जरूरी है जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, काल भैरव का मतलब होता है वो जो काले हैं। ये ईश्वर का एक आयाम है। अब इसे कई तरीकों से देखा गया है। ये शिव का एक बहुत ही भयंकर रूप है। अब आपको ये तो मालूम होगा कि पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर चलाते हैं। ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु चलाने वाला और महेश यानी कि जो चीजों का अंत करके उसे वहीं भेज देते हैं जहाँ से वो आया होता है। अगर एक बार से देखा जाए तो ये तीनों चीजें एक हैं और संसार में कुछ भी नहीं है सिवाय अंत के। इसलिए काल भैरव को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। जब काल भैरव विनाश करने लगे तो यहाँ पर हम किसी चीज के विनाश की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस जगह पर हम समय के विनाश की बात कर रहे हैं। अब ये चीज तो आप भी जानते हैं कि हर चीज की एक समय सीमा होती है। हमारी ये वीडियो भी एक लिमिटेड समय तक चलेगी और आप YouTube भी एक लिमिटेड समय तक ही देखेंगे। उसके बाद आप कोई दूसरा काम करने लगेंगे और उसके बाद उसकी एक सीमित समय सीमा होगी। ऐसे में अगर हम आपके समय का ही नाश कर दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में काल भैरव का मतलब भी यही है कि वो हर चीज का विनाश कर देते हैं और ज्यादातर लोग जीवन अच्छी तरह से जीने का फैसला नहीं करते और यहीं पर उनकी इच्छा होती है कि कम से कम उनकी मौत तो शानदार तरीके से हो। और इसी इच्छा को लेकर लोग काशी जाते हैं ताकि लोग काशी में अपने अंतिम सांस लेकर ईश्वर को प्राप्त हो जाएं, यानी कि मृत्यु से वो परम मुक्ति तक पहुंच जाए। और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी हुआ करती थी कि अगर आप काशी आते हैं तो आपको आपके अंतिम समय में यहाँ मरने पर मुक्ति मिल जाएगी। फिर भले ही आप अपनी पूरी जिंदगी में बेहद ही बुरे कर्म करने वाले इंसान क्यों न रहे हों। अब इसी चक्कर में तमाम बेकार लोगों ने यहाँ आकर अपना बसेरा करना शुरू कर दिया कि जब वो अपनी अंतिम सांस लेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब इसी चीज से काशी में बेकार लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके बाद शिवजी ने बोला ये जगह तो खराब होती जा रही है, क्योंकि इतने सारे बेकार लोगों की सोच और रहन सहन ने उस पवित्र जगह को खराब कर दिया। और इसलिए शिव ने यह फैसला किया कि इसे कंट्रोल करना जरूरी है। दोस्तों, जिसे आज भैरवी यातना कहते हैं, उसे शिवजी ने काशी में आने वाले इतने सारे बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही शुरू किया था। दोस्तों, अगर यातना की शाब्दिक अर्थ में जाया जाए तो इसका मतलब होता है भयंकर पीड़ा। और इसी तरह की चीजें आपको नर्क में महसूस होती है, लेकिन लोगों ने तो नर्क से मुक्ति पाने के लिए काशी का रास्ता चुना था। इसलिए शिवजी ने अपना दिमाग लगाया और भैरवी यातना की शुरुआत कर दी, जिसमें इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके 40 सेकंड पहले, फिर चाहे वो किसी भी वजह से क्यों न मर रहा हो, उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से या फिर कोई एक्सीडेंटल मौत ही क्यों न हो, इंसान बस मृत्यु के 40 सेकंड पहले इस भैरवी यातना को झेलता है, जिसमें उसे अपने न सिर्फ इस जन्म की जिंदगी के सभी कर्म, बल्कि उसने जितने भी जन्म लिए हैं उन सभी जिंदगियों के सभी कर्म उसकी आंखों के सामने आने शुरू हो जाते हैं। अब ये चीज तो आपने बहुत बार फिल्म वगैरह में देखी और सुनी होगी। मृत्यु से पहले जिंदगी एक बार फ्लैशबैक में चलती है और ठीक ऐसा ही असल जिंदगी में भी होता है। जो इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है उसे अपनी सभी जीवन में किए गए कर्म बहुत तेज स्पीड में दिखाई देते हैं। ये पूरी चीजें इतनी ज्यादा रफ्तार में होती हैं कि इंसान जो खुशी के पल हैं वो भी ढंग से महसूस नहीं कर पाता और जो दुख के पल है वो भी ढंग से महसूस नहीं कर पाता। यहाँ उसे एक पल तो खुशी मिलती है, वहीं दूसरे ही पल उसे जिंदगी का वो सच दिखाई देता है जिस वो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ में होता है। और ये सारी चीजें इतनी तेज रफ्तार में होती हैं कि इंसान चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। और इन सारी चीजों को देखने के बाद उसके अंदर का इंसान जाग उठता है और वो वापस से अपनी गलतियों को सुधारने और अपने द्वारा किए गए अच्छे पलों को फिर से जीने के लिए मौत को नकारना चाहता है। और वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता और यही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि आपको पता है आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। आपको पता है आप क्या और अच्छा कर सकते थे, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब सब कुछ खत्म होने को आया है। और ये भावना अपने आप में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, जिसे शिवजी ने बनाया ही इसीलिए है ताकि इंसान को पता रहे उसने कब क्या और किस तरह से गलत और सही चीजें की है और वो मृत्यु के बाद अपने आप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से सच बोले और अपने सच को पहचान सके। अब कई लोगों को हमारी ये बातें फिजूल की लग सकती हैं, लेकिन दोस्तों आप इस सच को झुठला नहीं सकते कि मरने से पहले आपके अच्छे बुरे सारे कर्म आपके सामने आएंगे। तब आप चाहकर भी उसे कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छे इंसान बनिए, जितना हो सके दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश कीजिए। ईश्वर भी इन चीजों से खुश होता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना।